हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखने वाले हैं दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो ये एक कंप्लीट वीडियो रहेगी। जिसको भी दशमलव में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करने में दिक्कत होती है, इसको देख लेना, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ना। देखो इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन ही देख लीजिए, इसके बाद तो जोड़ना आपसे बन ही जाएगा। देखो कुछ पहले बेसिक बात बताते हैं। ये हमने प्रश्न यहाँ लिखे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। देखो जैसे लिखा, कभी भी 5 लिखा है, क्या लिखा है 5, तो 5 को ना दशमलव के फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे 5.0। क्या लिखेंगे 5.0। और हाँ, दशमलव के बाद आप चाहे जितने भी जीरो बना सकते हैं। जैसे हमने कहा 5 लिखा ना, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम 5.00। एक और जीरो की जरूरत है तो एक और जीरो लगा देना, ठीक है। जैसे हमने लिखा है 4, क्या लिखा 4, इसके पहले भी जीरो लगा सकते हैं, चाहे 4 का हो चाहे इसे 04 का हो, दोनों एक ही बात होती है। तो देखो कुछ ऐसे ध्यान रखना इसे। जैसे हमने लिखा है 10, क्या लिखा 10, तो इसे आप 10.0 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे 10.0, ये दोनों एक ही है। हाँ, चाहे 10.0 लिखो, चाहे 10.20 लिखो, चाहे 10.30 लिखो, ये सब एक ही बात होती है। और पहला होता है कि जब भी हम दशमलव को जोड़े ना, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखें। देखो कैसे करके दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है 4.2 प्लस 7.46 लिखा ना, तो क्या करेंगे हम। देखो इसका पहले सॉल्यूशन का हल, 4.2 इसको ऐसा लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिखा 7, दशमलव की इस तरफ है तो यहाँ लिखा इस तरफ लिख दिया। फिर लिखा 4 6, तो यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 6। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं नया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 और प्लस का लगा दिए साइन। तो इसे इस तरीके से क्या करना, अरेंज करके लिखना पड़ता है। और चलो इसे करते हैं सॉल्व। 0 में 6 जोड़ो, 6 आएगा। 2 प्लस 4 6, देखो दशमलव के नीचे ये रहा दशमलव, 4 प्लस 7 ये हो गया 11, ये रहा इसका आंसर। चलो एक और देखो, लिखा 5.74, तो लिखो यहाँ पर 5.74। दूसरा लिखो, लिखा 3.2, देखो हमने क्या कहा था पॉइंट नीचे पॉइंट लिखना, लिख दिया। अब देखो दशमलव को जो इस तरफ लिखा ना, लेफ्ट में लेफ्ट वाला लिखो, और दशमलव के बाद क्या लिखा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो यहाँ मानेंगे 0। आओ क्या करना है इसे प्लस, तो यहाँ करते हैं हम प्लस। देखो 4 में 0 ऐड करो, 4, 7 प्लस 2 9, दशमलव को देखना चाहिए दशमलव, और 5 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा 8, तो इसे बोलते हैं 8.94, और इंग्लिश में ही इसे बोलते हैं 8.94। इस दशमलव को ये बोलते हैं हम इंग्लिश में डेसिमल, ठीक है। आओ जाओ, अब समझ में आ रहा ना। एक और देखो क्या लिखा 7.4, तो लिखो 7.4। फिर लिखा है प्लस करना है 2.38, तो लिखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए। अच्छा कितने हैं, 2 थे, यहाँ पर लिखो 2 लिखा, फिर लिखा 3 और 8, तो दशमलव के बाद यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 8, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखना 0। अब देखना ध्यान से, ये लिखा 48, क्या 48 में कहीं दशमलव आया है क्या, नहीं। तो देखो अभी हमने क्या बताया था, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10.0, जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं 5.00, है ना। ऐसा सेम यहाँ भी हमें करना है कि 48 को क्या लिखेंगे हम 48.0, ठीक है। मतलब दशमलव ये रहा, दशमलव तो ये रहा, 48 लिखेंगे इस तरफ, देखो यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 4, ऐसा। ओके, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिखो 0 0, और इनको करेंगे हम आसानी से प्लस। आ रहा समझ में आपको। चलो इनको प्लस कर लेते हैं। ये लिखा 8, 4 प्लस 3 7, दशमलव का दशमलव, ठीक है। इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 8, 9 और 8 होता है 17, 7 हासिल आएगी 1, 4 और 1 5। इस प्रकार से इसका आंसर होगा हमारा 57.78। इसे 78 एक साथ नहीं पढ़ते हैं, इसे अलग अलग पढ़ते हैं। 57 पॉइंट, फिर इसे अलग अलग 7 और 8 पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखना अब आएगा मजा। यहाँ लिखा है 2, तो लिखा हमने 2, लेकिन जैसे ही लिखा है यहाँ पर 4.7, तो क्या करना है, देखो डेसिमल नहीं है ना, तो यहाँ पर पहले से डेसिमल बनाओ कि 2 को लिखेंगे हम 2.0। चलो आगे देखो, लिखा डेसिमल का डेसिमल लगा दिया। देखो 3 संख्या है तो 3 डेसिमल लगा दो, बोलो ठीक है लगा दिया। फिर दशमलव किस तरफ लगा 4, तो लिखा दशमलव किस तरफ 4, दशमलव को उस तरफ क्या लिखा 7, तो लिखा दशमलव को इस तरफ 7। अब देखो दशमलव को इस तरफ है 7, तो यहाँ लिखा 7, उस लिखा 108, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, फिर लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे हम 8, ठीक है। और इसे करना हमको प्लस, तो आइए प्लस करते हैं। देखो जहाँ कुछ नहीं है ना तो वहाँ आप 0 0 मान सकते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। चलो प्लस करते हैं, ये कितना हो गया 8,
ये कितना हो गया 0, यहाँ 7 और 1 8, दशमलव का दशमलव 4 और 2 6, 6 और 7 13, तो ये हो गया 13। ये हो गया इस वाले का आंसर। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें लिखा 0.07, देखो 0.07। समझ में आ रहा ना आपको कि किस प्रकार से हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना पड़ता है। तो जोड़ने और घटाने के लिए तो हमें ये नियम करना पड़ता है। गुणा और भाग में क्या होता है, वीडियो क्लास में जरूर बने हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ये लिखा 8, तो आपको क्या बताया था कि 8 को लिखेंगे हम 8.0, मतलब यहाँ लिखो दशमलव, इसके इस तरफ आएगा 0 और इसके इस तरफ आएगा 8। यहाँ देखो एक और 0 हम लगा सकते हैं। आगे देखो लिखा 8.1, तो मतलब दशमलव का दशमलव लिखा और इसके इस तरफ लिखना 8, इस तरफ लिखना 1, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखना 0। आगे लिखो 88.64, तो पहले दशमलव का दशमलव लिखना, यहाँ लिखा हमने 8, यहाँ भी लिखा हमने 8, दशमलव को उस तरफ लिखा 64, तो लिखा 6 और 4। जो दशमलव के लेफ्ट में है वो लेफ्ट में लिखा, जो दशमलव के राइट में है वो हमने राइट में अरेंज करके लिख लिया। और यहाँ करेंगे इसको हम प्लस, आओ प्लस करके देखते हैं, 7 और 4 11, मतलब 1, हाथ लाएगी 1, 1 और 1 2 और 6 8, मतलब 8 यहाँ लिखा, 10 लिखा, यहाँ लगाया दशमलव, 8 8 8 24 हो गया, 24 मतलब 4, हाथ लाएगी 2, 8 और 2 10, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो समझ में आ रहा ना, अच्छा लग रहा। चलो अब हम सीखते हैं इसी को माइनस करना। तो चलो अब हम सीखते हैं माइनस करना। देखो क्या करना है, जैसे अभी हमने किया प्लस वैसे ही हम करेंगे। यहाँ लिखा 8 में से माइनस करना है 2.4 को, देखो 8, लेकिन यहाँ तो दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो क्या करेंगे इससे हम दशमलव बना देंगे। कैसे बना देंगे, 8.0 लिखकर। अब देखो यहाँ लिखा 2.4, तो दशमलव को दशमलव लगाया, यहाँ लिखा हमने 2 और इस तरफ का 4। अब करना है इसे माइनस, तो यहाँ कर देंगे हम माइनस। इसे आप बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करिए। ऐसा देखो कि 80 लिखा, ये 24 लिखा है, ठीक है, तो 10 ये है 10 मतलब कैरी लेंगे इससे हासिल, ये होगा 10, ये बनेगा 7, है ना। 10 में से 4 घटाओ तो आएगा 6, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, और ये 7 में से 2 घटाओ तो आएगा 5। तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 5.6, ये होगा इसका आंसर। सेकंड देखो लिखा 6.2, तो लिखा हमने 6.2, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा, बार बार बोल रहा हूँ। फिर दशमलव किस तरफ लिखा 4, तो देखो हमने लिखा 4, दशमलव कुछ तरफ लिखा 8, तो यहाँ 1 8, यहाँ भी 8, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, इसे करेंगे हम माइनस। यहाँ कुछ नहीं है ना, माइनस तो नहीं हो पाएगा, तो इससे लिखेंगे हम हासिल ले लेंगे। 10 में से 8 हटाओ तो आएगा 2, ये बचा 1, तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 हटाओ तो आएगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव, ये होगा 5, 5 में से 4 हटाओ तो आएगा 1, तो 1.32, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो 3 करने के लिए क्या कर रहे हैं, वही जैसे हमने सबको अरेंज किया वैसे इसे अरेंज करेंगे। देखो 7.24, बोलो यस, लिख दिया, दशमलव कीजिए दशमलव लिखा हमने किया यस, फिर 3 का 3 लिखा हमने किया यस, फिर 4 और 1, इसे करते हैं माइनस। 4 में से 1 माइनस करो तो आएगा 3, 2 में से 4 तो माइनस होगा नहीं होगा, तो इससे लेंगे एक हासिल, तो हो गया 12, 12 में से 4 हटाओ तो आएगा 8, दशमलव को लिखेंगे हम दशमलव, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 घटाओ तो आएगा 3, तो देखो ये होगा इसका आंसर 3.83। ओके क्वेश्चन 4 देखो लिखा 17, तो लिखा 17, फिर कहा 9 दशमलव, अरे दशमलव आ गया, लेकिन यहाँ दशमलव नहीं है, कोई बात नहीं, इसे दशमलव 0 लिख सकते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, यहाँ लिखो 9 और इस तरफ लिखो 4 और 3, चेक करो यहाँ कुछ लिखा क्या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। चलो करते हैं इसे माइनस। 10 में से 3 घटाइए आएगा 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 4 घटाओ तो आएगा 5, दशमलव का दशमलव, ये कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 है ना, तो 6 में से 9 हटाओ, 6 में से 9 हटाने पाएगा 7, ठीक है, और ये बचेगा 0, मतलब ऐसा समझो कि ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 हटाओ तो आएगा कितना 7, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। आइए एक और बचा है क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी देख लेते जल्दी से। देखो 48 पॉइंट लिखा 247, देखो 247, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर लिखा 34, अब देखना यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ लिखेंगे हम 3, दशमलव को उस तरफ लिखा 1, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 7, इसके उस तरफ कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम 0, अब करेंगे इसे हम माइनस। चलो 7 में से 0 हटाओ तो आएगा 7, अब 4 से 7 0 होता है क्या नहीं होता, तो इससे लेंगे हम हासिल, तो जाएगा 14, 14 में से 7 हटाएंगे तो आएगा 7, ये बचा 1, 1 में से 1 घटाओ तो आएगा 0, दशमलव का दशमलव। अब 8 में से 4 घटाइए तो आएगा 4, और
4 में से 3 घटाइए तो आएगा 1, तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं। अगर हमने आपसे ये कह दिया कि बताओ 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777, ठीक है, तो इनको प्लस करने पे बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये देखो एक दशमलव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखने से क्या करेंगे, यहाँ लिखा 7 तो आप लिखो 7, कुछ दशमलव है नहीं है तो दशमलव लगा के यहाँ लिख दिए 0, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं हम 7.0, बताए थे ना आपको। चलो दशमलव के नीचे कितनी संख्या लिखी, यहाँ देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4। अब देखना ध्यान से, दशमलव के इस तरफ लिखा 7 तो लिखा 7, और दशमलव के उस तरफ लिखा 7 तो लिखा 7, दशमलव के इस तरफ लिखा 7 तो लिखा 7, दशमलव के उस तरफ लिखा 2 7 तो लिखा 2 बार 7 7, दशमलव के इस तरफ लिखा 7 तो लिखा 7, दशमलव के उस तरफ लिखा 7 7 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 7 और 7, और इसे करना हमको प्लस। आपको भी माइनस बताए थे, ये प्लस कैसे कर दिया बता रहा हूँ। देखो इस सब कुछ नहीं तो लिखो 0 0 0 0 0, चलो प्लस करो 7 7 7 14, 4 हासिल आएगी 1, 7 14 7 21 और 1 22, मतलब 2 हासिल आएगी 2, 7 7 7 7 4 बार है ना 28 हो गया, 28 2 30, तो लिखेंगे हम 30। ये तो होगा ऐसा प्लस। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि 7 में से माइनस करके दिखाओ 5.4, तो क्या करोगे आप, तो देखो 7 को लिखो 7.0, बोलो यस, यहाँ दशमलव का दशमलव, बोलो हाँ, दशमलव के इस तरफ लिखा 5 तो लिखा 5, दशमलव को उस तरफ लिखा 4 तो लिखा 4, और इसे करेंगे हम माइनस। चलो 10 में से 4 घटाओ आएगा 6, दशमलव का दशमलव, ये हो जाएगा हमारा कितना 6, और 6 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा 1। अब ये आया इसमें कि किस प्रकार से प्लस और माइनस करना पड़ता है। अब हमने लिख लिया है यहाँ पर कुछ गुणा के प्रश्न, है ना, देखो ये लिखा गुणे वाले क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, गुणा कैसे करते हैं, तो देखना जैसे प्लस का रिलेशन माइनस के साथ होता है वैसे ही गुणा का रिलेशन किसके साथ होता है, इस प्लस गुणा का रिलेशन होता है भाग के साथ, मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग ऐसा चलता है। बताते हैं क्या होता है। देखो कभी भी गुणा आए या फिर भाग आए तो उसे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। क्या कहा हमने, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको गुणा, देखो दशमलव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ है, यहाँ है, तो क्या करना है आपको, ये समझो कि ये लिखा केवल 34 और ये लिखा 2, ऐसा लिखा है। दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लीजिए, अब आओ और इसे करेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व। 4 दूनी 8, 2 का करो 3 में 6, तो इसका आंसर आता है हमारा 68। कितना आता है इसका आंसर 68। कब, जब यहाँ पर दशमलव ना लगा होता, लेकिन यहाँ तो दशमलव लगा। तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, तो बस दशमलव के पहले एक अंक के पहले क्या लगा दिए दशमलव, ये उसका आंसर हो जाएगा। है ना बहुत आसान, नहीं आना समझ में। चलो एक और करके दिखाते हैं। ये लगा 7.3 तो आप इसे लिखो 73 इंटू 4.5 तो इसे लिखो 45, मतलब आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है दशमलव को, नॉर्मल तरीके से क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करो। 5 का करो 3 में 5 3 15, 5 हासिल आएगी 1, 5 7 35 और 1 36, गुणे 4 3 12, 2 हासिल आएगी 1, 7 चौके 28 और 1 29, और इसे करेंगे हम प्लस। आओ सॉल्व करते देखते हैं। 5 का 5, 6 और 2 8, 9 3 12 की 2 हासिल आई 1, 2 और 1 3, कितना आया, तो इसका आंसर है हमारा 3285। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। देखना क्या होगा, दशमलव के बाहर यहाँ कितने अंक हैं, 1, दशमलव के यहाँ भी कितने हैं 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो हमेशा सबसे पीछे से, कहाँ से, सबसे पीछे से आपको 2 अंक के पहले क्या लगा देना है दशमलव, मतलब दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पर, कहाँ आएगा यहाँ पर। सपोज इसी क्वेश्चन में अगर दशमलव यहाँ ना होकर यहाँ लगा होता, कहाँ लगा होता, यहाँ पर, तो अब गणो एक और बात सुनना, जैसे लिखा है 5 तो उसको तो हम लिख सकते हैं 5.0, है ना, लिख सकते हैं ना, यस। लेकिन अगर कहीं लिखा है 0.4 तो बेटा इसका मतलब कि यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो मतलब मान लेना 0 कि 0.4 लिखा हो, क्या लिखा वो 0.4। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हमने क्या मान लिया कि अब 0 होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर तो ये आया था ना आंसर, बोलो यस। तो अब देखना क्या होगा, दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं 2, दशमलव के यहाँ पर कितने हैं 1, गिनो कितने हो गए 2 और 1 3, तो पीछे से आ जाओ 1 2 3, मतलब दशमलव कहाँ आएगा इस बार, यहाँ पर आएगा। अब ये आ रही ना बात में। चलो अब हम सेम अब क्वेश्चन नंबर 3 करके सीखते हैं। देखो 3 कैसे करना है। अगर हाँ एक बात और देख लेना, अगर लगा 7.7 का गुणा करना है 5 के साथ या फिर 5 का गुणा करो 7 के साथ, इन दोनों केसेस में हमेशा आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, आपको समझ आ गया ना मैंने क्या कहा,
कि आप गुणा चाहे इसका इसमें करो चाहे इसका इस तरफ से करो, बात तो एक ही है। तो आप 5 गुणा करते हैं इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये मत देखो कि यहाँ पर दशमलव लिखा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मल, और इसे कर दिए गुणा। 5 3 15 मतलब 5, हासिल कितनी आएगी 1, 5 चौके 20 और 1 21 मतलब 1, हासिल कितनी आएगी 2, 5 8 40 और 2 42। अब चेक करो दशमलव कितने अंक के पहले है। तो हमने कहा दशमलव, यहाँ देखो दशमलव के बाद 1 और 2 अंक हैं। बोलो हाँ 2 अंक तो हैं। तो आपको भी दशमलव क्या करना है, पीछे से 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिए, 1 2 मतलब यहाँ पर आएगा दशमलव 42.15, इसे पढ़ते हैं 42.15। आगे देखो अब हमें ये करना है 48 का करना है 10 में मल्टीप्लाई। तो देखना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करो, 0 लिखा तो 0 लिख दीजिए। अब 1 का करो 8 में 8 आएगा, 1 का करो 4 में 4 आएगा। और हाँ दशमलव देखो केवल यहाँ बस लिखा, पीछे से एक ही अंक है तो बस पीछे से एक अंक के पहले दशमलव लगा दिए। तो आ गया इसका आंसर कितना 48.0। और देखो इसका 48.0 का मतलब क्या इतना हो गया 48। अब यही बात में, चलो और करके देखते हैं। यहाँ देखो कितने जीरो है पीछे 3, यहाँ नहीं है तो पीछे 3 जीरो लगाओ, 1 2 3 लगा लिए। अब लिखा 1 का गुणा करो इसमें, 7 में करेंगे तो आएगा 7, 6 में करेंगे तो आएगा 6 और 7 में करेंगे तो आएगा 7। अब चेक करो दशमलव कहाँ लगे, दशमलव ये लगा। कितने अंक हैं यहाँ पर 2, तो पीछे से भी कहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि दशमलव की उस तरफ भी 2 अंक हो जाएं। अब तो क्लियर हो गया ना आपको। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 8 का 8.732 का मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। पीछे देखो 0 लिखा तो लिखा दिया हमने 0। अब 2 का गुणा करेंगे आगे, 2 का करो 2 में 2 दूनी 4, 2 का करो 3 में 2 3 6, 2 करो 7 में 2 7 14 4, हासिल आएगी 1, 2 करो 8 में 2 8 16 और 1 17। अब दशमलव देखेंगे तो दशमलव के बाद यहाँ देखो 1 2 3 अंक हैं, यहाँ लगा क्या, नहीं यहाँ नहीं लगा दशमलव के अंक। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो पीछे कहाँ लगाना पड़ेगा दशमलव हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि इसके बाद भी 3 अंक हो जाएं। तो इसका आंसर कितना आया 174.640। ओके तो अब बताओ मैं दो लिए कुछ और लिए हैं। देखो हमें यहाँ पर क्या करना है 22.5 का मल्टीप्लाई करना है 0.5 से और फिर करना है 1.3 से। तो आप इसे बिल्कुल नॉर्मल करो ना, मतलब ये कि 25 का गुणा करना है 5 के साथ और फिर करना है 1.3 मतलब 13 के साथ। फिर सुनना दशमलव सबके हटा दो तो 25 आएगा। यहाँ 0.5 मतलब केवल 5 होता है तो 5 लिखा और ये लिखा दशमलव हटाने के बाद 13 तो 13 लिखा। अब इनका गुणा करो तो हमने कहा चलो इनका गुणा करके देखते हैं। तो आएगा 125, फिर हमने 13 गुणा किया, 13 अपना 65, 5 हासिल आएगी 6 ना, हासिल कितना है 6, 13 दूनी 26 और 6 26 और 6 32 मतलब 2 हासिल आएगी 3, 13 कम 13 और 3 16। ये आएगा इसका आंसर कितना आएगा 1625। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1625। अब हमें अरेंज करना है किसको, दशमलव को, आखिर दशमलव कहाँ पर आएगा। तो देखो टोटल गिनो कि कितने दशमलव हैं। दशमलव के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कितने हो गए 1 2 3। तो आपको आंसर वहाँ पर लगाना है दशमलव जिसके बाद 3 अंक हो जाए। तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पर। पीछे से हम इस लगाते हैं, कहाँ से लगाते हैं, पीछे से। चेक करो 1 2 3 यहाँ आएगा ना दशमलव, यस। तो ये रहेगा इसका आंसर। आगे देखो यहाँ का 2.9, तो आपको क्या करना बिल्कुल नॉर्मल करो, सबका दशमलव हटा लो, 29 हो गया, ये 48 हो गया, ठीक है, ये 278 हो गया और ये हो गया आपका 100। कितना हो गया 100। अब नॉर्मल तरीके से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करके देखें, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलो करके देखें। 8 72 2 7 8 2 16 और 7 16 और 7 23 4 करो 4 9 36 6 हासिल 3 4 2 8 और 3 11 प्लस करो 2 9 3 1। अब इसका गुणा करते हैं किसके साथ 278 के साथ। चलो करके देखते हैं यहाँ पर 8 2 16 6 हासिल 1 8 9 72 और 1 73 3 हासिल 7 8 24 और 7 31 1 हासिल 3 8 8 और 3 11। फिर 7 करते हैं 7 2 14 4 हासिल 1 7 नाम 63 63 64 मतलब 4 हासिल 6 7 3 21 21 6 21 27 मतलब 7 हासिल 2 7 7 2 9 और आप करके देखते हैं 2 का 2 2 4 2 नाम 18 मतलब 8 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 आएगा और 2 कम 2। चलो अब इनको करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 6 का आएगा कितना 6 4 3 7 4 4 8 और 1 9 9 लिखा 8 और 7 1 8 8 16 16 मतलब 6 हासिल 1 9 और 1 10 ना 9 और 1 10 7 17 और 1 18 मतलब 8 हासिल 1 2 और 1 3। ये आया इसका आंसर। लेकिन यहाँ दशमलव टोटल काउंट करो कितने हैं। अच्छा अभी 100 भी बचा, 100 मतलब 2 जीरो लगा दिए, देखो 2 जीरो लगा दिए, सबको गुणा हो गया ना, बोलो हाँ। अब देखना अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना कि दशमलव गिनो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 3 और 1 4, पीछे से 4 अंक के पहले दशमलव लगाओ 1 2 3 और 4, तो यहाँ आएगा दशमलव।
तो कितना आएगा, अब देखना इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3869.76, क्योंकि लास्ट के 00 इसको लिखो या फिर ना लिखो कोई मतलब नहीं होता। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, ये दशमलव कहाँ है, यहाँ पर। अब तो आगे ना आपको समझ में। चलिए और करते हैं इसके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है 9 और 10। चलो ये दोनों आप करके लाना मुझे HW में, और आप हमें करना कमेंट्स, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी इसे सीख रहे हैं हमारे साथ साथ। देखिए अब हम सीखेंगे भाग। तो देखो यहाँ पर भाग के हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको उससे सीखना चाहिए। और इसको करने के बाद फिर आप हर टाइप के भाग सीख जाएंगे। दशमलव करते हैं हम 48 में भाग करना कैसे, 1.2 से। तो देखना मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका बताता हूँ। 48 का 48 लिखा, बोले यस। भाग के लिए भाग का साइन लगाया, बोलो हाँ। मैंने लिखा 1.2, बोले तो इसमें अंतर क्या है, अरे बता रहा हूँ सुनो। अगर लिखा 1.2 लिखा ना, बोलो हाँ, तो बेटा इसे हम लिख सकते 12/10। और समझो अगर लिखा था 1.24, तो आप लिखते 124/100। अभी समझ नहीं आया ना, अभी और देखो लिखा 1.24, यहाँ लिखा हमने जैसे 5, तो तब 1245, यहाँ देखो दशमलव था ना, दशमलव हटाते जा रहे हैं, तो लिखेंगे 1000। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, आओ समझाते हैं। देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने थे, 1 अंक था इसलिए 1 मतलब 10 आया। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे इसलिए देखो 100 आया। दशमलव के बाद कितने थे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगाकर हमने फिर 1 लिख दिया। ऐसे ही देखो दशमलव के बाद यहाँ कितने थे, 2 अंक थे, तो यहाँ देखो 1 लिखकर हमने 2 जीरो लगा दिए। ये होता है कुछ इसका बेसिक। सेम आपको भी यहाँ करना है, समझना। 48 का 48 लिखा, भाग के यहाँ पर भाग का साइन लगाया, जो 1.2 लिखा ना, हाँ इसी को लिखना आपको 12/10। अभी बताया ना कैसे आ गया, ओके। और जैसे यहाँ ये भाग का साइन लगा, यहाँ लिखो गुणा का साइन, और इसे कर दो पलट दो। क्या कर दो, इसे पलट दो। भाग वाला किस में आता है, गुणा में, इसे देखो गुणा में कर दिया, इसे पलट देते हैं। 10/12, 12/10 का क्या हो गया, 10/12। और अब कर दो कट, देखो 12 के टेबल से एक बार, और ये कितना आएगा 4 बार, 12 चौक 48। 4 गुणा हो रहा है 10 के साथ, 4 धाम 40, तो ये रहेगा इसका आंसर। कुछ आया इसमें, आइए अभी एक और करते हैं फिर देखना। जैसे कहा 396, तो लिखेंगे हम 396। भाग का साइन लगा, भाग लिख दीजिए। अब देखना यहाँ पर 0.3 लिखा, तो मतलब 0.3 हो जाएगा, और बटे कितना आएगा 10। अब पता चला 10 क्यों आया, क्योंकि 1 है, दशमलव के बाद केवल कितना है यहाँ पर 1 अंक आया, इसलिए लिखेंगे 10। अगर यहाँ लिखा होता सपोज 7 लिखा होता, तो फिर कितना आता है हमारा 2 अंक आता, कुछ ऐसा बन जाता। ठीक है चलो, तो अब हम करेंगे इसे हम भाग। अच्छा ये 0 का मतलब नहीं है ना, इस 0 को इस 0 से मत काटना, क्योंकि ये 0.3 लिखा, बताते ना 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3.0, या फिर लिख सकते हैं 0.3, ये सब एक ही बात होता है। 0.3 लिखो या फिर 3.0 या फिर 3, एक ही बात है। हाँ देखो अब भाग का साइन हमने क्या बताया था, ये तो भाग का साइन है, गुणा का साइन लगाओ, इसे कर दो उल्टा, मतलब ये होगा 10/3। इस 0.3 को 3 ही लिखना। हाँ चलो कट करो, 3 से कट रहा एक बार, ये एक बार, ये 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, कितना आएगा 132। 132 का 10 में करो 1 3 2 और 0, ये हो गया इसका आंसर। चलिए और आपको करके दिखाते हैं। ये इसका आंसर हो गया, ये वाला फर्स्ट 40 इसका आंसर हो गया। अब लिखा था 7.6, तो देखो 7.6, और तो इसको लिखेंगे 76/10। फिर लिखा भाग, तो यहाँ लिखेंगे भाग 19, मतलब कि 1.9 को लिखेंगे 19/10। ठीक है, आइए क्या कहा था हमने आपको, जब ऐसा हो जाए तो भाग का साइन को करना गुणा का साइन, इसे करना उल्टा पुल्टा क्या कर दो उल्टा पुल्टा। 19/10 को लिखो 10/19, जो कट रहा है उसे कट करो, अरे काटो 10 से 10 काटो, 19 कट रहा है एक बार, 19 चौके 76, मतलब 4। तो आंसर कितना है इसका 4। अब भी कैसा लग रहा, मजा आ रहा ना। आइए और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 4th देखिए, देखा 0.48, तो 0.48 इसे क्या लिखेंगे हम 48 अपॉन कितने 0, 2 0 और 1, मतलब क्या 100। तो देखो यहाँ पर 48/100। ठीक है, भाग के यहाँ पर भाग का साइन लगाओ, इसको क्या लिखेंगे तो 2 बटे क्या लिखेंगे, देखो कितने अंक आ रहे हैं, दशमलव के बाद 2 अंक आ रहे हैं, मतलब यहाँ लिखेंगे हम 100, तो इसे लिखेंगे हम 48/100। भाग के यहाँ पर करेंगे हम गुणा का साइन, और इसको करना उल्टा पुल्टा, पीछे वाला होता है उल्टा पुल्टा। ठीक है चलो कितना होगा 100/2, अरे बहुत बढ़िया। 100 से 100 काटो, कट किया, 2 से काटो एक बार, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसका आंसर कितना आएगा 24। अच्छा लगा ना। आइए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखा है
16.48 है ना। तो बस दशमलव हटाओ, बोलो हटा दिया तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 100, क्योंकि अंक कितने हैं यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 हैं अंक हैं। भाग कैसा लगाया, इसलिए कि हम 16.10, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखेंगे गणा का साइन, इसका करनी है उल्टा पुल्टा, 10/16 सेम सुन लिखो 1648/100। अब देखना क्या होने वाला है, एक जीरो से एक जीरो कटा, हमने कहा हाँ। चेक 16 से कट रहा है क्या ये, हमने कहा हाँ कट तो रहा। 16 कम 16, 16 कम 16, अब बचा 48, तो 16 48 कर देने गलती। सुनना 48 डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि 16 कम 16 हो गया एक बार, हाँ हो गया। अब 4 देखो 4 कट रहा क्या 16 के टेबल्स में, नहीं, तो फिर बेटा बीच में लगाना आपको 0, तो कितना आएगा 103। अब देखो नीचे कितना बचा 10, मतलब बचा 103/10। और देखो 10 से भाग करना कितना आसान होता है, सीखो। यहाँ पर यहाँ एक जीरो है ना, तो बस पीछे से एक अंक के पीछे क्या लगा देना, 0, क्या लगा देना, सॉरी 0 कह रहा हूँ, दशमलव लगा देना। नहीं आया समझ में, फिर समझो। एक का भाग करेंगे इसमें तो वही आएगा नंबर, लेकिन 0 है ना एक, तो पीछे से एक अंक के पहले क्या लगा देना, दशमलव। तो इसका आंसर कितना बनेगा 10.3। आइए देखो इसी बात पर हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन होता 48/100, इसका बताओ। 3/1000, इसका बताओ। 7/100, इसका बताओ क्या होगा। तो देखो 48 का 48 लिखो, यहाँ 3 का 3 लिखो, यहाँ 7 का 7 लिखो। अब यहाँ देखो एक से भाग करें ना, तो ये आएगा, कितने जीरो हैं 2, तो पीछे से 2 अंक पहले क्या लगा दो दशमलव, ये इसका आंसर होगा। यहाँ देखो एक से भाग करो 3 में, 3 आएगा, लेकिन जीरो कितने 1 2 3, तो इसमें पीछे से 3 अंक के पहले दशमलव आना है, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 1 0, ठीक है, हो गए 3 अंक। पीछे अंक लगाना है ना इस तरफ, 1 2 3, दशमलव कहाँ आना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ भी कुछ नहीं, तो क्या लिख देना 0। चलो एक और देखो, यहाँ पर एक से भाग करेंगे 7 में, तो 7 आ गया, लेकिन जीरो कितने हैं 2, तो इसको 0 बनाकर पहले 2 अंक बना दिया, बोलो हाँ, दशमलव कहाँ आएगा यहाँ पर, और ये आएगा हमारा 0। लेकिन अगर सपोज यही लिखा होता 48/200, यहाँ था ना 100, तब तो आया था 0.48, लेकिन यहाँ पर 200 लिखा, तो क्या करना आपको देखना, इसका बेसिक क्या होता है। 48 इस 200 को लिखेंगे हम 2 × 100 ऐसा। अब चूंकि ये कट रहा है ना, तो इसे काटो, 2 से काटो एक बार, ये 2 नीचे और 2 चौके 8, कितना हो गया 24/100। तो जब भी 100 लिख रहा नीचे, तो 24 का 24 लिखो ना। कितने अंक हैं 0 2, तो पीछे से 2 अंक पहले लगा दो दशमलव, मतलब यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से करना पड़ता है हमें। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, है ना, कमेंट्स करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।